रूही ने आखिरकार अग्नि से अपना बेटा रूहान वापस ले लिया और अग्नि को पुलिस के हवाले करके उसे हमेशा के लिए जेल पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब रूही नाहर को बताती है कि रूहान जिंदा है और इस समय अग्नि के पास है। यह सुनकर नाहर पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसे यह बात गलत लगती है और वह रूही को अपने साथ घर ले आता है। लेकिन अंदर ही अंदर नाहर के मन में शक पैदा हो जाता है कि कहीं रूही सच तो नहीं कह रही। यही सोच उसे परेशान करने लगती है। आखिरकार वह रूही की बात मान लेता है और खुद रूहान को ढूंढने निकल पड़ता है। नाहर हर जगह भटकता है, गलियों में, मंदिरों में, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन भटकते भटकते वह दारा माँ के दरबार पहुंच जाता है। वहां जो वह देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने अग्नि खड़ी होती है। यह देखकर नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हैरान रह जाता है कि अग्नि जिंदा कैसे है, जबकि सबको लगा था कि वह हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। तभी नाहर को समझ आता है कि अगर अग्नि जिंदा है तो रूहान भी उसी के पास होगा। उसे एहसास हो जाता है कि रूही ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सच था। बिना समय गंवाए नाहर तुरंत पुलिस को खबर दे देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और अग्नि से पूछताछ शुरू कर देती है। रूहान के बारे में जानकारी जुटाई जाने लगती है। जैसे ही यह बात देदी को पता चलती है कि अग्नि का सच सबके सामने आने वाला है, वह तुरंत उससे मिलने पहुंचती है। दादी गुस्से में अग्नि से कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और रूहान को सामने लाने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उधर नाहर खुद अपने हाथों से अग्नि को पुलिस के हवाले कर देता है और अपने बेटे रूहान को वापस ले आता है। यह सब देखकर दादी बिल्कुल खुश नहीं होती। वह तुरंत नाहर को टोकती है और कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। दादी नाहर से कहती है कि वह रूही की बातों में आकर किसी भी बच्चे को अपना बेटा मानकर घर ले आया, जो बिल्कुल सही नहीं है और वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन दादी यहीं नहीं रुकती। उसके मन में एक नई साजिश तैयार हो रही होती है। वह ठान लेती है कि वह रूही के गर्भ में पल रहे बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देगी। वह नहीं चाहती कि रूही दोबारा माँ बने। लेकिन शायद दादी यह भूल चुकी है कि रूही पर खाटू श्याम का आशीर्वाद है और इसी वजह से उसकी हर चाल नाकाम हो सकती है। दूसरी तरफ सोनी के मन में भी जलन बढ़ती जा रही है। उसे लगता है कि अगर रूही का बच्चा इस घर में आ गया तो उसके अपने नाती को कोई महत्व नहीं देगा। इसी कारण वह भी दादी के साथ मिलकर नई योजना बनाने लगती है। अब जब नाहर को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है, वह पूरी तरह बदल जाता है। वह ठान लेता है कि अब वह किसी भी हालत में रूहान को अपने पास रखेगा और रूही की हर तरह से रक्षा करेगा, ताकि दादी और सोनी की हर चाल नाकाम हो जाए। उधर रूही की आंखों में आज अलग ही चमक है। डर जरूर है, लेकिन उसे कहीं ज्यादा हिम्मत है। उसे महसूस हो रहा है कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। वह नाहर से कहती है कि उसे एक जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज हल्की कांप रही होती है, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई साफ झलकती है। नाहर उसकी आंखों में देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रूही गहरी सांस लेती है और सच बता देती है। हमारा बेटा रूहान जिंदा है और वह अग्नि के पास है। यह सुनते ही नाहर चौंक जाता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह गुस्से और हैरानी में पूछता है कि यह कैसे हो सकता है? अग्नि तो मर चुकी है। रूही शांत स्वर में कहती है कि नहीं, अग्नि जिंदा है और उसने हमारे बच्चे को छुपा रखा है। कुछ देर के लिए नाहर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस पर विश्वास करे या नहीं। लेकिन यह बात उसके दिल में घर कर जाती है। घर पहुंचने के बाद भी वह बेचैन रहता है। उसके दिमाग में बार बार यही बात घूमती रहती है कि अगर रूही सच कह रही है तो उसका बेटा जिंदा है। यही सोच उसे चैन से बैठने नहीं देती और आखिरकार वह खुद सच्चाई जानने निकल पड़ता है। काफी समय बाद जब सच्चाई सामने आती है तो नाहर अग्नि को पुलिस के हवाले कर देता है और रूहान को अपने साथ घर ले आता है।
जैसे ही रूही अपने बेटे को देखती है, वह खुद को रोक नहीं पाती। वह रूहान को गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इन आंसुओं में दर्द भी होता है और खुशी भी। नाहर भी उसे देखता है और मान लेता है कि रूही सच कह रही थी। उनका बेटा जिंदा था। उस पल में दोनों के बीच की दूरियां जैसे खत्म हो जाती हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं होती। दादी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह एक नई साजिश रचती है। उसे डर है कि अगर रूही का बच्चा इस घर में आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए वह फैसला करती है कि वह रूही को दोबारा मां नहीं बनने देगी। सोनी भी उसी सोच में डूबी रहती है। उसे लगता है कि रूही का बच्चा आने के बाद उसके अपने नाती को कोई नहीं पूछेगा। धीरे धीरे वह भी दादी का साथ देने लगती है। रूही इन सब बातों से अनजान रहती है। वह तो बस अपने बच्चे के साथ खुश है और अपने आने वाले बच्चे के सपने देख रही है। लेकिन खतरा अब उसके बहुत करीब आ चुका है। एक रात जब घर में सब सो रहे होते हैं, दादी चुपके से रूही के कमरे के बाहर पहुंचती है। उसकी आंखों में खतरनाक इरादा साफ नजर आता है। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। रूही गहरी नींद में होती है। दादी धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसके पेट की ओर देखती है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगती है। खिड़की अपने आप खुल जाती है और पर्दे जोर जोर से उड़ने लगते हैं। दादी घबरा जाती है। उसे महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रूही की रक्षा कर रही है और उसे रोक रही है। वह पीछे हट जाती है। बुपची, लेकिन उसके चेहरे पर डर के साथ गुस्सा भी साफ दिखाई देता है। वह धीरे से कहती है, यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। उधर नाहर अब पूरी तरह बदल चुका है। वह सच जान चुका है और अब अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली खतरा घर के अंदर ही मौजूद है और आने वाले समय में जो होने वाला है वह इस पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। रात का सन्नाटा जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी बन चुका है। बाहर सब शांत है, लेकिन घर के अंदर डर फैल चुका है। दादी अपने कमरे में बैठी है। उसकी आंखों में नींद नहीं है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखती है। उसे बार बार यही डर सता रहा है कि अगर रूही का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो उसका अधिकार और उसका वजूद खत्म हो जाएगा। इसी डर ने उसे और खतरनाक बना दिया है।